हेलो हेलो महारथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग मनोज, नितिन, अनुराग, आदित्य, मोहित, आशुतोष, सर्वेश, विजय। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ऑल ओके है? अभी वॉइस क्लियर है? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा कमेंट्स का आज भी इशू है, कई बच्चों के कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं। कल से इसको ठीक कराते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं आज भी, जैसे कल दिक्कत थी, लेकिन आप कमेंट्स करते रहें। गुड इवनिंग अर्जुन, ठीक है। गुड इवनिंग माधव, विजय, गुड इवनिंग। चलिए, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, जिसे हम कंप्लीशन की ओर ले चलते हैं। और मे बी आज आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा खत्म हो जाएगा। हमारे 103 क्वेश्चन तक शायद हो गए थे। ठीक है ना? 102, 103 हो गया था। 103 जी हाँ, हो गया था। 104 क्वेश्चन हमने आपको दिया था होमवर्क के लिए। गुड इवनिंग पवन। क्या आप में से किसी बच्चे ने कोशिश की थी 104 क्वेश्चन को करने की? हाँ, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। A trader mark his goods 20% above the cost price। एक दुकानदार अंकित मूल्य से 20% अधिक लिखता है, यानी 100 रुपए की कोई चीज है तो एमआरपी वो 120 लिख देता है। He sold half of the stock at the mark price। वह आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर बेचता है, मतलब पहले वाला जो है वो 120 रुपीज में ही बेचता है। एंड 1/4 मतलब 1/4 एट डिस्काउंट ऑफ 20%। अगर वो दूसरे वाले को 20% डिस्काउंट में बेचता है, मतलब 80% में बेचता है। 80% मतलब 96 रुपीज के हिसाब से बेचता है। एंड द रेस्ट एट ए डिस्काउंट ऑफ 40%। और रिमेनिंग पार्ट जो है उसे 40% डिस्काउंट पे बेचता है। 40% डिस्काउंट मतलब 60% ले रहा है, मतलब 72 में बेच रहा है। समझिए, तो वो ये कहना चाहता है कि हाफ और 1/4, ठीक है, को पहले 120 में रुपीज में, 100 रुपए की कोई चीज है तो 120 में, दूसरा 96 में और तीसरा 72 में। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहां पर उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यहां पर उसे लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का? 4% का। यहां पर 72 में बेचेगा तो लॉस हो रहा है 28% का। हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी हां, हो रहा है। तो पहले पार्ट को वो 20% प्रॉफिट पर, दूसरे को 4% लॉस पर और तीसरे को 28% लॉस पर बेच रहा है, जो उसने इनडायरेक्टली आपको दिया गया है। अब आप कर सकते हैं। आप जानते हैं यहां पर हाफ यानी 2, 1/4 यानी कि 4। ऐसा नंबर जो 4 और 2 दोनों से डिवाइड होता हो, और 4 और 2 से डिवाइड होने वाला 4 होता है, तो हम मान लेंगे 400 रुपीज का आइटम। और 400 रुपीज का आइटम मान लेंगे तो आप जानते हैं 400 का हाफ मतलब हो गया 200। तो यहां पर ये 200 का हो गया। 400 का 1/4 मतलब 100 हो गया। और रिमेनिंग कितना होगा आपका? वो भी 100 होगा। अब कुछ स्पेशल नहीं है, खत्म करो क्वेश्चन को, है ना? अब यहां पर कोई भी ऐसा स्पेशल पॉइंट नहीं है, आप इसे खत्म करिए। यहां पर 20% प्रॉफिट ले रहा है, तो 20 दूनी 40 रुपए का प्रॉफिट। यहां 4% लॉस ले रहा है, मतलब 4 रुपए का लॉस। और यहां 28% लॉस हो रहा है, मतलब 28 का लॉस। तो ओवरऑल 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 40 में से 4 और 28 माइनस करेंगे तो 8 रुपए का प्रॉफिट 400 रुपए पर हुआ है। तो इसका मतलब आपका 2% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही है सही। अब बताइए। गुड इवनिंग पवन। अब बताइए, था मजेदार क्वेश्चन? था आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की हो? बैंकिंग वगैरह में तो ऐसे क्वेश्चंस देखने को बहुत मिलते हैं, एसएससी वगैरह में भी देखने को मिले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए।
गुड इवनिंग अमित, डन है सबको? चलो, लोकेश के कमेंट आज भी नहीं आ रहे हैं, वो डेली आता है वो। फिर लोकेश आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं अगर आप लाइव हैं तो। और भी कई बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल अगला देखिए। करण कहां है? करण के भी कमेंट नहीं आए। किसी वस्तु को अनिल और सचिन प्रत्येक द्वारा 1800 रुपए में बेचने पर, तो दोनों मैंने ईच जो है वो 1800 रुपीज में बेच रहा है। इसका मतलब पहले का सेलिंग प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस बराबर है। लाभ प्रतिशत समान है, लेकिन अनिल लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर जबकि सचिन क्रय मूल्य पर ज्ञात करता है जो 20% के बराबर है। तो उनके लाभ का अंतर ज्ञात करें। द प्रॉफिट परसेंट ऑफ अनिल एंड सचिन इज सेम ऑन सेलिंग द आर्टिकल एट ₹1800 each. What Anil calculate his profit on SP and Sachin on CP, which is 20%. इसका मतलब यह हुआ कि अनिल को जो प्रॉफिट 20% हो रहा है, एक को एसपी पर हो रहा है और एक को 20% जो प्रॉफिट हो रहा है वो सीपी पर हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन हमने कराया भी था आपको, लेकिन केवल इतना कराया था कि एक आदमी ने प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस पर काउंट किया तो 20% आया, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या है, ऐसा कराया था। लेकिन यहां थोड़ा सा और मजेदार क्वेश्चन कर दिया है। 20% का मतलब आप जानते ही हैं 1/5। अब ये समझिए, ये प्रॉफिट 1/5 ऑफ एसपी है। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट और एसपी का रेशियो 1 और 5 का है, और प्रॉफिट 1/5 ऑफ सीपी है। इसका मतलब होता है प्रॉफिट और सीपी का रेशियो 1/5 का है। तो पहले केस में हम 5 रुपए में किसी चीज को बेच रहे हैं जिसमें 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हमने किसी चीज को 5 रुपए में बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो कितने की चीज हो गई? 4 रुपए की। भाई 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट हमें हुआ है, इसका मतलब हमने उसको 4 रुपए में खरीदा है। जबकि दूसरी हमने 1/5 ऑफ सीपी पर बेची है, यानी कि 5 रुपए में खरीदी है तो 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर बेचा है। 5 रुपए में खरीदकर 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर मतलब 6 में बेचा है। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल नहीं है। आगे आप जानते हैं सेलिंग प्राइस बराबर बोला है तो ऊपर 6 का नीचे 5 का मल्टीप्लाई, तो 24 और 30 और 5 का करेंगे तो 25 और 30, बस खत्म। अब आप कर लो। अब आप बस ये देखो क्या पूछा गया है और क्या दिया है। उसने पूछा है उनके लाभ का अंतर। देखो यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है वो सीधे सीधे 6 रुपए का है और यहां जो प्रॉफिट है वो 5 रुपए का है। भाई 24 रुपए की चीज को ये 30 में बेच रहा है तो 6 रुपए का प्रॉफिट, 25 की चीज को 30 में बेच रहा है 5 रुपए का प्रॉफिट। तो इनका जो अंतर होगा वो अंतर कितना होगा? 1 रुपए का। उसकी वैल्यू पूछी है और हमें सेलिंग प्राइस ईच का दिया है 1800, यानी कि हमें जो 1800 रुपीज क्वेश्चन में दिया है वो हमें वैल्यू दे रखी है किसकी? 30 की। और दोनों के प्रॉफिट का अंतर 1 की वैल्यू पूछी है, तो वो कितनी हो जाएगी? 60 रुपीज। 60 रुपीज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको दिक्कत करे, और अगर ये आपको दिक्कत करे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बताइए, एक तो कमेंट्स रुक रहे हैं ना, आजकल कमेंट्स का थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, तो कमेंट्स का भी थोड़ा इश्यू है। डन है ना? मजेदार क्वेश्चन। एक और दिखाएंगे ऐसा क्वेश्चन हम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक तो प्रॉफिट जो कंसीडर कर रहा है वो एसपी पे कर रहा है और एक प्रॉफिट जो कंसीडर कर रहा है वो सीपी पे कर रहा है। तो बस आपको सीपी एसपी का रेशियो निकाल करके आगे आप जानते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल है तो सेलिंग प्राइस को इक्वल किया, जैसे इक्वल किया खेल खत्म हो गया। चलो नोट कर लो। तो कमेंट्स नहीं आ रहे ना, तो कमेंट्स रुक रहे हैं आपके, तो उस चक्कर में ये भी समझ नहीं आता किसी को दिक्कत तो नहीं है। वेरी गुड सलोनी, बहुत बढ़िया। आशुतोष, अब रिफ्रेश किया तो आया आपका। चलो गुड इवनिंग अभिषेक। और देखें, अब देखो सेम क्वेश्चन है।
व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉच? अब यहां सेलिंग प्राइस पूछा है। इफ टू शॉपकीपर्स क्लेम्स दैट दे मेक 25% प्रॉफिट, 25% को 1/4 यही लिख लो सीधे सीधे, 1/4 प्रॉफिट ईच, वन कैलकुलेट इट ऑन सीपी वाइल अनदर ऑन एसपी। तो अगर पहला सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है तो प्रॉफिट और सीपी का रेशियो 1/4 का है, दूसरा एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है तो प्रॉफिट और एसपी का रेशियो 1/4 का है। इफ द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट इज 32 रुपीज देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? एंड सेलिंग प्राइस इज सेम इन बोथ केसेस, सेलिंग प्राइस इज सेम इन बोथ केसेस। ये यहां पर लास्ट में हमें कंडीशन दे दी गई है। करिए, जो बच्चे कर सकते हैं वो कोशिश करें। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें जिसे दो दुकानदार समान मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ कमाते हैं। एक लाभ को क्रय मूल्य पर, दूसरा विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है और दोनों के लाभ का अंतर दे रखा है। तो 1/4 ऑफ सीपी का मतलब होता है कि अगर हमारा सीपी 4 रुपए है तो 1 रुपए का प्रॉफिट लेके 5 में बेच रहे हैं। 1/4 ऑफ एसपी का मतलब एसपी 4 रुपए है, 1 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो हमने उसको 3 रुपए में खरीदा होगा। सेलिंग प्राइस दोनों में सेम बोला है, जो कि नहीं है। सेम करने में हमें बचपन से ही महारत हासिल है। तो ऊपर 4 का नीचे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 और ये 15 और ये आपका 20। तो यहां जो प्रॉफिट हो रहा है वो 4 रुपए का हो रहा है, यहां जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5 रुपए का हो रहा है। ठीक है, तो इसने दोनों प्रॉफिट का अंतर दिया है। तो दोनों प्रॉफिट का जो अंतर होगा वो होगा 5 - 4 1, उसकी वैल्यू दे रखी है 32 रुपीज। तो 32 रुपीज आपकी एक की वैल्यू, हर ईच का सेलिंग प्राइस यानी 20 की पूछी है, तो 640 रुपीज, 640 रुपीज। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नोट कीजिए और कंफर्म कीजिए। वेरी गुड अर्जुन, बहुत बढ़िया। और कोई महारथी? बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। मजेदार क्वेश्चन है ना। जब कभी भी दो चीजें बराबर दी जाएं, दो सेलिंग प्राइस बराबर हो सकते हैं, एसपीसीपी बराबर हो सकता है, कोई भी चीज बराबर हो सकती है, तो अगर कोई भी दो चीजें बराबर दी जाएं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। वेरी गुड अमित, सचिन, आकाश, प्रीति, बहुत खूब, आशुतोष, बहुत बहुत बढ़िया। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर नहीं पढ़ा है तो एग्जाम में दिक्कत करे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो अगला देखो, बताओ। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹1710। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में प्रत्येक को, प्रत्येक नहीं होगा यहां पर, इंग्लिश में नहीं है ना, तो प्रत्येक को हटाकर करो आप। अब करो। को इतने रुपए में बेचता है, यानी कि दो चीजों का कंबाइंड सेलिंग प्राइस दे रखा है 1710 रुपीज। ही अर्न 10% लॉस, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 1/10 का लॉस ऑन द फर्स्ट एंड 25%, 25% मतलब 1/4 ऑन द सेकेंड आर्टिकल। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड, पहले का कॉस्ट प्राइस और दूसरे का सेलिंग प्राइस बराबर है। यह आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। इसमें एक में लॉस है और एक में प्रॉफिट है, लेकिन इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस एसपीसीपी पे मेंशन नहीं है, और अगर ये मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो सीपी पर ही होगा। तो ये 1/10 का जो लॉस हुआ है ना, वो लॉस जो हुआ है वो सीपी पर होगा, और यहां 1/4 का जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो प्रॉफिट भी आपका सीपी पर ही होगा। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बाय डिफॉल्ट सीपी पर ही होते हैं। तो 1/10 का लॉस मतलब 10 रुपए की चीज 2 रुपए में बेच रहे हैं, 1/4 का प्रॉफिट मतलब 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच रहे हैं। बाई
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे तो सीपी पहले का और एसपी दूसरे का बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है, और हम इसको बराबर करने में महारत हासिल है। ये 10 है, ये 5 है, बराबर करना है तो बस नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो 10 और 9 ही रहेगा, नीचे 8 और 10 हो जाएगा। अब देखो दोनों बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो बस ये देखना है क्या आपको दिया है और क्या आपसे पूछा है। उसने कंबाइंड सेलिंग प्राइस दिया है, कंबाइंड सेलिंग प्राइस कितना है 19, तो ये 1710 जो वैल्यू दे रखी है वो 19 की दे रखी है। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पूछा है, तो 18 में आपने खरीदा, 19 में बेचा, तो आपको यहां प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, बस उसकी निकाल दी, तो 90 रुपीज, 90 रुपीज का प्रॉफिट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब बताओ। वेरी गुड अर्जुन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सचिन, आकाश, बहुत खूब, प्रीति, बहुत बढ़िया। चलिए, अब किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत होगा ना, ये देखो कोई भी दो चीजें जो इक्वल होती है ना, ये उस टाइप के क्वेश्चन है, और यहां पर कोई भी दो चीजें इक्वल वो आपको दे सकता है। हाँ, यहां क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, बिल्कुल सही अमित, मजेदार है ना क्वेश्चन वैसे मजेदार है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। अब लेवल 2 है तो थोड़ा सा मजेदार तो बनता भी है, ठीक है। और देखो, अब जहां कंफ्यूजन हो बताने, लॉजिक नया नहीं उतारे, लॉजिक सब कुछ वही है जो हमने पढ़ा हुआ। अरे वाह, बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार में याद है हमने आपको क्या कहा था? हमने कहा था बेईमान दुकानदार अगर 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम आपको दे रहा है तो उसको उल्टा लिखना है। 1000 ग्राम की जगह अगर आपको 900 ग्राम दे रहा है तो उसको उल्टा लिखना है, 900 रुपए की चीज 1000 रुपए में दे रहा है। दूसरा हमने कहा था कि अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप सोच सकते हैं कि अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के केस में सीपी से ज्यादा में बेचते हैं, यानी कि जितने में खरीद रहे हैं उससे ज्यादा में बेचेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो जितने में खरीद रहे हैं उससे कम में बेचेंगे। तो अगर आपको कहीं लगता है कि ऐसी कोई चीज जिससे बेईमान दुकानदार को प्रॉफिट होगा, तो उस कंडीशन में पहले वाली वैल्यू छोटी होगी, दूसरी वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो तभी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कोई काम करने से जिससे बेईमान दुकानदार को पैसा कम मिल रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसमें पहले छोटी वैल्यू, पहले बड़ी वैल्यू, बाद में छोटी वैल्यू। क्यों? क्योंकि लॉस के केस में पहले बड़ा नंबर आता है, सेलिंग प्राइस छोटा होता है। ऐसे भी सोच सकते हो। जैसे ये एग्जांपल देखो, अ डिसऑनेस्ट डीलर मार्क द प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 20% अबव द सीपी। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान का मूल्य 20% अधिक अंकित करता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यानी कि 100 रुपए की अगर कोई चीज थी तो उसने 120 रुपए उस पर लिख दिया। अलाउ 10% डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। अलाउ 10% डिस्काउंट, ये ले लो, और बेचने पर 10% की छूट देता है। डिस्काउंट का मतलब आप जानते हैं, 10% डिस्काउंट मतलब 100 रुपीज की चीज को वो 90 रुपीज में बेच रहा है। At the time of selling the goods, he used 800 grams instead of 1 kg. 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब वो देता है ना, तो 1 किलोग्राम के पैसे लेता है और आपको वो 800 ग्राम देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 1000 रुपए, 1000 ग्राम के पैसे लेकर आपको 880 ग्राम दे रहा है। तो इसको हम उल्टा लिखते हैं, 880 रुपए की चीज देकर के 1000 रुपए वो आपसे ले रहा है। एंड एट द टाइम ऑफ बाइंग ही यूजेज 1100 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 kg। लेकिन खरीदते समय वह 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है। तो जब वो खरीदने जाता है तो 1000 जगह की ग्राम की जगह वो 1100 ग्राम लेके आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पर दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो यहां सीधा लिखेंगे आप कि 1000 की चीज को वो 1100 रुपए में बेच रहा है। बस खत्म। अब लगा लो क्वेश्चन में जैसे करते हो।
जैसे चाहो वैसे कर लो। ये देखो, ये आपका 1000 से ये आपका 1000 से 1000 सीधे कैंसिल, ये 20 से ये आपका 100 कैंसिल। अभी रुको, इनको मत काटो, पहले हम अच्छे अच्छे नंबर काट लेते हैं, ठीक है। इस 20 से ये 100 काट लेते हैं और इस 0 से ये काट लेते हैं। 11 से ये 8 बार और 8 से ये 15 बार, ठीक है, बस खत्म। 100 को मत काटो क्योंकि 100 बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आंसर आ जाएगा। इधर 100, 59 जब 135, यानी कि 100 रुपए इन्वेस्ट करके 135 मिल रहा है, यानी कि 35% प्रॉफिट हो रहा है। यही आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। वैसे ही कैट लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम्स में आता है, लेकिन इसमें कितनी भी चीट कर ले बेईमान दुकानदार, अब आपको बेईमान दुकानदार से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू चंद्रकमल, सलोनी, आशुतोष। भाई कमेंट्स रुक जाते हैं, हम आपके नाम ही नहीं देख पाते हैं। कल कराते हैं इसका कुछ, कल सुबह भी हो सकता है दिक्कत हो, शाम को कुछ कराते हैं इसका। अब बताइए, है ना मजेदार क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है ना? समझ में आया सबको? बिल्कुल ऐसा ही एक और देखो, बस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि वो जब बेचता है ना तो 1 किलोग्राम की जगह 880 ग्राम देता है, तो उसको उल्टा लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही देखो। A dishonest trader mark up his goods by 80%. एक बेईमान व्यापारी दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 80% अधिक अंकित करता है, यानी कि 100 रुपए की जगह वो 180 रुपए लिखता है, ठीक है। एंड गिव्स 25% डिस्काउंट, और 25% का बट्टा देता है। डिस्काउंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, 100 की चीज को वो 25% डिस्काउंट मतलब 75 में बेचता है। Besides, he get 20% more amount per kg from the wholesaler and sells 10% less per kg to the customer. इसके साथ ही वह थोक विक्रेता से प्रति किलोग्राम 20% अधिक लेता है, मतलब 100 ग्राम की जगह 80 ग्राम लेता है, सॉरी 20% अधिक मतलब 120 ग्राम लेता है। तो जब वो खरीदने गया तो 100 ग्राम के पैसे देकर के 120 ग्राम उसने आपसे लिया है, मतलब 120 ग्राम ले रहा है, तो उसको तो प्रॉफिट ही हो रहा है। तो प्रॉफिट ही हो रहा है तो 100 ग्राम की जगह आप 120 ग्राम लिखेंगे। लेकिन बेचते समय वह ग्राहक को 10% कम देता है, यानी कि मान लो 100 ग्राम की जगह वो आपको 90 ग्राम देता है। तो जब वो सेल करता है तो 100 की जगह 90 देगा तो उसे प्रॉफिट होगा। तो दुकानदार को प्रॉफिट होगा, छोटी वाली वैल्यू पहले लिखनी है, वैसे भी जानते हैं, इसको उल्टा करके लिखते हैं। तो 90 पहले फिर 100 बाद में। देन व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब क्वेश्चन खत्म, अब आप इसे कर सकते हैं। वेरी गुड नितिन, बेहतरीन, बहुत बढ़िया नितिन, आपका आंसर आ चुका है। इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। जो जो कट रहा है ना उसको काट लो, 900 से 100 कट रहा है काट लो, और कुछ भी लगे तो काट दो। 90 से ये 2 टाइम्स दिख रहा है, काट दो। अरे इसको मत काटो, देखो ये कितना आसान हो गया। देखो ये देखो, ये 25 से 4 बार, ये 25 से 3 बार, 3 से ये 30 बार, 30 से ये 3 बार, 30 से ये सॉरी 4 बार। तो फाइनली ये भी इससे कैंसिल। तो ऊपर यहां 100 बचा है और यहां 180 बचा है। तो 100 और 80 यानी 100 रुपए की चीज को 180 में बेच रहे हैं, तो 80% प्रॉफिट। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन नितिन, आपने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया। अब बताइए, अब बताओ महारथियों, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अब आप हमसे पूछ सकते हो।
क्या करें इन कमेंट्स का। चलो नोट करो। कमेंट में दिक्कत होती है ना, तो तुम आप लोग कमेंट नहीं आ पाते ना, तो चीजें पता नहीं चल पाती। चलो कोई नहीं, यहां तक सबको डन है। अब क्या पूछें, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट। ओए होए ओए होए ओए होए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत बच्चों को ये दिक्कत भी करता है। पढ़िए और करिए। Selling price of an article becomes double. Net profit percent becomes triple. What is his net profit percent on selling article at actual selling price? बोल दिया हमने टेक्निकल टीम को, आज हम ऑफिस ही थे तो बोल तो दिया था हमने आशुतोष, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अब क्लास के बाद कुछ कर करवाते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत 3 गुना हो जाता है। तो उसका शुद्ध प्रतिशत लाभ क्या है अगर वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाए। देखो, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक नॉर्मल तरीका और एक बिना पेन का तरीका, डायरेक्ट। नॉर्मल ये है कि प्रॉफिट जो होता है उस केस में एसपी जो होता है वो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। ये पहली इक्वेशन बन गई। वो कह रहा है अगर लाभ प्रतिशत सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर दें, यानी कि सेलिंग प्राइस की जगह ट्वाइस ऑफ सेलिंग प्राइस लिखें, तो प्रॉफिट आपका 3 गुना हो जाता है। यही कह रहा है। वो कह रहा है कि जो भी सेलिंग प्राइस था अगर आप उसको डबल कर दो, मतलब ट्वाइस ऑफ सेलिंग प्राइस कर दो, तो प्रॉफिट की जगह ट्रिपल ऑफ प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तो आपके पास ये 2 इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई हैं। आपको बस इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे, पहले वाले में आप क्या करो, किसी एक को हटा दो, एसपी को हटाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो दूसरी इक्वेशन हमारी थी ट्वाइस ऑफ एसपी बराबर सीपी प्लस थ्राइस ऑफ प्रॉफिट। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ट्वाइस ऑफ एसपी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सीपी प्लस ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये घटाने पर, सबट्रैक्ट करने पर, अगर हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं तो सबट्रैक्ट करने पर ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका माइनस सीपी और ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो सीपी और प्रॉफिट आपका बराबर आ गया। तो अगर सीपी और प्रॉफिट बराबर है तो इसका मतलब आपको जितने प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और प्रॉफिट और सीपी बराबर है तो ये आपस में कैंसिल। तो ये आंसर आ गया 100% प्रॉफिट। तो ये आपका ऑप्शन सी, ये हो गया डिटेल मेथड जो नॉर्मली आप करते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में जब कभी भी आपको मानना होता है तो हम हमेशा कहते हैं ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से जाइए। ऑप्शन में पहले उसको प्रिफर करिए जो सबसे आसान क्वेश्चन हो। 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, 2023 में भी। तो ऑप्शन में आप कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से आप ऐसे कर सकते हैं कि ऑप्शन में भी सबसे पहले उसको प्रिफर करिए जो सबसे आसान है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन जाएंगे, और बाई ऑप्शन जाएंगे तो सबसे आसान ऑप्शन सी ही है। तो प्रॉफिट 100% का मतलब होता है कि अगर हमने किसी चीज को 100 में खरीदा है तो हमने बेचा कितने में है। अगर हमने किसी चीज को 100 रुपए में खरीदा है तो इसका मतलब हमने बेचा कितने में है, 200 में। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है, 100 रुपए का। अब वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को डबल कर दो। सेलिंग प्राइस डबल कर दोगे कितना हो जाएगा, 400, और 100 रुपए की चीज को 400 में बेचोगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 300।
तो इसको डबल करने पर ये 3 गुना हो रहा है, जी हां हो रहा है, तो बस सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, तो यही आपका आंसर, खत्म। अब बताइए, था मजेदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे घर पे जरूर करिएगा, एग्जाम में भी काफी देखा जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं। तो अगर कभी वो ये कहता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आपको एक्स वगैरह मानना मजबूरी होती है, तो हम हमेशा कहते हैं ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से जाइए, ऑप्शन में सबसे आसान वाला ऑप्शन प्रेफर करिए। तो 100% प्रॉफिट मतलब 100 रुपए की चीज है तो सेलिंग प्राइस आपका 200 रुपए हो गया, जिसमें 100 रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया। अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं, 200 का डबल 400 हो जाएगा, तो प्रॉफिट आपका 100 रुपए की चीज को 400 में बेचोगे तो 300 रुपए का हो रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब सेलिंग प्राइस डबल किया है तो प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है। तो जो कंडीशन हमें दी है वो सेटिस्फाइड हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, तो यही आंसर हो गया। और बताओ, देखो ये 2023 में आया है, अब बताओ, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाता है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन सबको रटा हुआ होता है कि 100% प्रॉफिट का मतलब तो आपका 3 गुना प्रॉफिट आपका होता है। तो ये तो आप ऑप्शन ट्राई नहीं करोगे, करना चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है। तो हम जाएंगे बाई ऑप्शन, और बाई ऑप्शन में सबसे आसान आपको ऑप्शन कौन सा लग रहा है? मान लो 100% लग रहा है, तो आप पहले ऑप्शन भी लेंगे। तो सीपी अगर 100 रुपए है तो एसपी आपका 200 रुपए होगा, तो प्रॉफिट आपका 100 होगा। इसको डबल करोगे तो 400 होगा, और 100 रुपए की चीज को 400 में बेचोगे, प्रॉफिट 300 होगा। तो यहां 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट तो 4 गुना होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा इजी लग रहा है ऑप्शन सी, 50% प्रॉफिट। 50% प्रॉफिट मतलब 100 रुपए की चीज को हम 150 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट हमें हो रहा है 50 रुपए का। अगर हम इसको डबल करते हैं तो ये 300 हो जाएगा, और 100 रुपए की चीज को 300 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा 200 का। क्या ये 4 गुना हो गया? जी हां, तो यही आपका आंसर, खत्म। कितना मजेदार क्वेश्चन हो गया, आप देखो। अब देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन आपका ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कुछ और भी दे सकता है ना। जैसे यहां पर अगर 25% आप प्रॉफिट लेते हैं तो 25% का मतलब क्या होगा? एसपी आपका 125, इसको अगर आप डबल करोगे 250, तो जो प्रॉफिट पहले 25 का था अब 250 में बेचोगे तो 150 का होगा, यानी कि यहां प्रॉफिट 6 गुना हो रहा है। तो वो ये भी पूछ सकता है कि अगर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस डबल करें तो प्रॉफिट 6 गुना हो जाता है, तो बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? वेरी गुड अर्जुन, बहुत बढ़िया। तो ये थोड़े से मजेदार क्वेश्चन हैं जो आपने अगर ना पढ़े हो तो फिर आपको दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन अगर पढ़े हुए हैं तो दिक्कत नहीं करते। ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे। अब देखो, ये तो बहुत 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 फेमस क्वेश्चन है। आपने अगर कोई डाउट ग्रुप ज्वाइन किया हो और आपने ये क्वेश्चन ना देखा हो तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम हैं। और इस क्वेश्चन पर भी हम आपको 2 क्वेश्चन कराएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल्स। 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य 28 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 35 का सीपी और 28 का एसपी बराबर है। तो इसका मतलब आप यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, जी हां, 5 और ये 4। अब ये मत कहना कि ये क्वेश्चन भी आपने नहीं पढ़ा, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने इतना ही पढ़ा हुआ था। 4 और 5 का रेशियो हो गया, मतलब किसी चीज को 4 रुपए में खरीद रहे हैं तो 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो यहां से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन 3 आर्टिकल्स इक्वल टू प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल। 3 वस्तुओं को बेचने पर दी गई छूट 6 वस्तुओं पर दिए हुए लाभ के बराबर है।
तो 3 पर जो हम डिस्काउंट देते हैं और 6 पर हमारा जो प्रॉफिट होता है वो बराबर है। तो यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आपका निकलेगा। यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1 और 2 का रेशियो आपका होगा। ये दो हमें दी गई हैं। ये इंफॉर्मेशन जो हमने यहां लिखी है ये हमें दी गई है। एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि अगर हमें यहां इतने का सीपी इतने का एसपी बराबर है तो सीपी एसपी का रेशियो 4 और 5 आ रहा है। इतने का डिस्काउंट और इतने का प्रॉफिट बराबर है तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 1 और 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि जहां पर हमें प्रॉफिट 2 रुपए का दिया होगा वहां पर हमने 1 रुपए का डिस्काउंट लिया है। अगर हम किसी चीज को प्रॉफिट 2 रुपए लेकर के बेच रहे हैं तो इसका मतलब हमने वहां पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है। लेकिन यहां प्रॉफिट हमारा कितने रुपए का है? 1 रुपए का, जबकि प्रॉफिट होना कितने चाहिए? 2 रुपए का। तो इस 1 रुपए का अंतर जो आपको दिख रहा है, क्या आप इसे 2 रुपए का अंतर कर सकते हैं? 2 का डिफरेंस कर सकते हैं? जी हां। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 8 और 10 कर लो, तो 8 और 10 करोगे तो प्रॉफिट 2 रुपए का हो गया जो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से सीपी एसपी और एमपी का रेशियो निकल जाएगा। सीपी एसपी और एमपी कैसे? 8 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं। और जब 2 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं तो वहां पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। 1 रुपए का डिस्काउंट मतलब 11 रुपए उसका एमआरपी रहा होगा। अब आप सोच लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। 8 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और 11 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब 11 रुपए एमआरपी लिख करके 10 रुपए बेच रहे हैं, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो दी हुई कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सीपी एसपी का रेशियो 4 और 5, जी हां है। डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 1 और 2, तो डिस्काउंट 1 प्रॉफिट 2, जी हां है। आप चाहते तो इसको ऐसा भी कर सकते थे, इसको चेंज ना करके इसको कर लेते। यहां प्रॉफिट 1 का है और अगर यहां प्रॉफिट 1 करना है तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 और 0.5 आ जाएगा। तो उस कंडीशन में प्रॉफिट 1 रुपए का है तो डिस्काउंट 1.5 रुपए, आधे रुपए का होगा। तो यहां 4 लेते और 5 रुपए सीपीएसपी में 1 रुपए का प्रॉफिट है तो 50 पैसे का डिस्काउंट, 50 पैसे का डिस्काउंट मतलब 5.5 रुपए उसका क्या रहा होगा? एमआरपी। तो अब इसको रेशियो में चेंज करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करके तो वही आ जाएगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, मतलब आप कैसे भी जा सकते हैं। हमने आपको दोनों एग्जाम्पल दे दिए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अब उसने पूछा है आपसे कि लाभ परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का अंतर क्या होगा, तो ये दूसरा रेशियो निकाल लिया। तो रेशियो से आप प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं, डिस्काउंट परसेंट भी। बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 8 की चीज को 10 में बेच रहे हैं, मतलब 2 का प्रॉफिट 8 पर, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहे हो भाई? 11 की चीज को 10 में बेच रहे हो। 11 की चीज को 10 में बेच रहे हो तो 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो 11 पर। आंसर मैच नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ उल्टा लिख लिया क्या हमने? दोबारा पढ़ना पड़ेगा। डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन 3 आर्टिकल्स। हाँ, अरे यार पूरा मामला गड़बड़ कर दिया, ये उल्टा लिख दिया हमने। इजी क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। चलो कोई नहीं, अगले में जरूरत पड़ेगी इस लॉजिक की। ये देखो, ये गड़बड़ कर दिया हमने। 1 और 2 का ये 2:1 होना चाहिए, यानी कि जब आप डिस्काउंट 2 रुपए का दे रहे हैं तो प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। अब तो जब प्रॉफिट 1 रुपए का होगा तो वहां डिस्काउंट आपने 2 रुपए का दिया होगा। तो यहां भी प्रॉफिट 1 रुपए का है और यहां भी प्रॉफिट 1 रुपए का है। तो अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 4 रुपए की चीज को 5 में बेच रहे हो
और जब 1 रुपए का प्रॉफिट ले तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो एमआरपी 7 रुपए रहा होगा। 7 रुपए एमआरपी को 5 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब ठीक है, ध्यान नहीं दिया, यही दिक्कत होती है कभी कभी, थोड़ी सी गलती कर दोगे तो ये। तो 1 रुपए का प्रॉफिट 4 रुपए पर, मतलब 25% का प्रॉफिट। 2 रुपए का डिस्काउंट एमआरपी 7 पर, तो 2/7 28.57%। और दोनों का अंतर देखेंगे तो दोनों का अंतर होगा 3.57%। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 57 या 56 एक ही बात है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बताओ, चलिए नोट कर लीजिए, एक बार स्पीड से रिपीट करेंगे। क्लास रुक गई अर्जुन आपकी, तो कमेंट भी तो नहीं आ रहे हैं सही से। एक बार फिर रिपीट करते हैं और ऐसा एक और करेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कैट की बुक में आपको मिलता है, लेकिन फिलहाल आपको डाउट सेक्शन में कई सारे डाउट ग्रुप पे भी पूछते हैं ये क्वेश्चन। तो 35 का सीपी 28 के एसपी के बराबर है, तो सीपी एसपी का रेशियो, 3 का डिस्काउंट 6 के प्रॉफिट के बराबर, तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो इसका मतलब जहां प्रॉफिट 1 रुपए का है वहां आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो यहां प्रॉफिट 1 रुपए का है और यहां भी 1 का है, इसे बराबर करना है जो ऑलरेडी बराबर है। तो 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहे हैं, 1 रुपए का प्रॉफिट लेकर 2 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 2 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद अगर हम किसी चीज को 5 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमने 7 रुपए एमआरपी लिखा होगा, तो इस 7 रुपीज एमआरपी पर आफ्टर 2 रुपीज डिस्काउंट हम उसे 5 रुपीज में बेचेंगे। तो यहां जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो 1/4 का होगा, यहां जो डिस्काउंट परसेंट होगा वो 2/7 का होगा। खेल हो गया खत्म। एक और देखो ऐसा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंज। 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस ये पढ़ लेते हैं पहले। एंड द डिस्काउंट ऑफ 10 ऑरेंज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 5 ऑरेंज। और 10 संतरों पर दिया गया बट्टा 5 पर दिए गए 10 पर दिया गया डिस्काउंट 5 पर दिए गए प्रॉफिट के बराबर है। तो बस यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए, यहां से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकालिए, उसके बाद सीपी एसपी और एमपी निकालिए और खेल खत्म कर दीजिए। अब देखो, 3 से ये 4, 3 से ये 3, तो ये तो हो गया 3 और 4 का रेशियो। 5 से ये 2 और 5 से ये 1, तो ये हो गया 1 और 2 का रेशियो। अब देखो, यहां प्रॉफिट 2 रुपए का है, यहां प्रॉफिट 1 रुपए का है, तो इसको डबल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 और 8 हो जाएगा। तो यहां प्रॉफिट 2 रुपए का है, अब ये प्रॉफिट 2 रुपए का बराबर हो गया। तो 6 रुपए की चीज को 8 में बेच रहे हैं, 2 रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, जिसमें 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो एमआरपी आपका हो गया 9 रुपए। क्योंकि 9 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद हम उसे 8 में बेचेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट आप निकालेंगे, तो 3 रुपए की चीज 4 रुपए में या 6 की चीज 8 में, ऐसे ले लो। तो 2 रुपए का प्रॉफिट 6 रुपए पर, तो ये आपका हो गया 33.33%। डिस्काउंट परसेंट की हम बात करेंगे तो 1 रुपए का हम डिस्काउंट दे रहे हैं 9 रुपए पर, 1/9 मतलब 11.111%। तो इन दोनों का जब आप अंतर करोगे तो 22.22%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। नॉर्मली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन डाउट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को डाउट होता है, वो ये क्वेश्चन है। अब बताओ क्या बताओगे, आज कमेंट ही नहीं आ रहे आपके। चलो नोट कर लो।
चलो, क्या बात है अर्जुन, तुम्हारे ही कमेंट चल रहे हैं सही से आज और किसी के कमेंट नहीं आ रहे हैं। ये देखो, एक दो क्वेश्चन और हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है, ये फर्जी क्वेश्चन है, दिखने में अजीब लगते हैं, एक्चुअल में आसान है। ये देखो, अ पर्सन बॉट 2 बाइसिकल फॉर ₹1600। तो 2 साइकिल का कॉस्ट प्राइस मिलाकर के आपको दिया है ₹1600 एंड सोल्ड द फर्स्ट एट 10% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 20% प्रॉफिट। इफ ही सोल्ड फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट, देखो ये दो कंडीशन दी हैं, फर्स्ट को 10% प्रॉफिट, सेकंड को 20% प्रॉफिट में बेचता है, ये कंडीशन नंबर हो गई 1। इफ ही सोल्ड फर्स्ट 20 एंड सेकंड एट 10% प्रॉफिट, कंडीशन नंबर 2, ही वुड गेट ₹5 मोर। तो सेकंड कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन से उसे ₹5 ज्यादा मिल रहे हैं। वो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिल ₹1600 में खरीदी हैं, पहले को 50%, पहले को 10% लाभ, दूसरे को 20% लाभ पर बेच रहा है। लेकिन अगर वो पहले को 20% प्रॉफिट, दूसरे को 10% प्रॉफिट पर बेचता तो उस कंडीशन में उसको ₹5 अधिक प्राप्त होते, ये कह रहा है। तो सेकंड कंडीशन कह रही है कि पहले का प्राइस X मान लेते हैं, उसको 20% प्रॉफिट पर बेचे, मतलब 120% में बेचे, और दूसरे को प्राइस Y मान लेते हैं, 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 110% में बेच रहा है। तो दूसरी कंडीशन में ये उसे मिलेगा। पहली कंडीशन में जो मिल रहा है, पहले को 10% प्रॉफिट और दूसरे को Y को 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो दोनों का अंतर आपका ₹5 है। अब उसने पूछा है दोनों साइकिल के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो चुका है भाई। X का 120% से X का 110% घटाएंगे तो X का 10% बचेगा। Y के 110 से Y का 120 घटाएंगे तो माइनस Y का 10% बचेगा, और इन दोनों का डिफरेंस आपको ₹5 दे रखा है। बस सेवा हो गई समाप्त। 0 से 0, 0 से 0, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, X माइनस 5, ₹50। यही आपका आंसर। अब इसमें ₹1600 का कोई यूज ही नहीं हुआ है ना। अगर वो यहां किसी इंडिविजुअल का प्राइस पूछता तो ₹1600 का यूज होता। जैसे यहां दोनों के कॉस्ट प्राइस का अंतर ₹5 आ गया, कंबाइंड कॉस्ट प्राइस आपको ₹1600 दिया गया है। तो इंडिविजुअल का प्राइस पूछता तो हम निकाल सकते थे, 2 का प्राइस ₹1600 है, अंतर ₹50 है, X प्लस वाई, X माइनस वाई पता है, तो क्वेश्चन हो जाता। एक बार स्पीड से रिपीट कर देते हैं। वो कह रहा है कि पहले हमने एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट, दूसरे को 20% प्रॉफिट में बेचा। अगर हम पहले को 20% प्रॉफिट और दूसरे को 10% प्रॉफिट में बेचते तो दूसरी कंडीशन में हमें ₹5 अधिक मिलते। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन से पहली कंडीशन घटाने पर ₹5 आपका आ रहा है। तो दूसरी कंडीशन, पहले को 20% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, दूसरे को 10% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है तो ये ले लिया, और दूसरे में फर्स्ट कंडीशन में पहले को 10% प्रॉफिट, दूसरे को 20% प्रॉफिट में अगर हम बेचते हैं तो उसका डिफरेंस हमें दे रखा है ₹5। तो बस यहां से X और Y का डिफरेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न। दिखने में बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही साधारण सा प्रश्न है ये। बताओ,
एक बार इसे पढ़ लीजिए सभी बच्चे। ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ वेट ऑफ ग्राउंड नट इज एक्सट्रैक्टेड इन द मिल। किसी मिल में मूंगफली के वजन का 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। यानी कि 100 किलो लेके आओगे तो 20 किलो तेल निकलेगा, ये मतलब है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अगर आप नट जो है वो 100 किलो लेकर आते हो तो 100 किलो में से जो ऑयल निकलेगा वो निकलेगा 20 किलो। तो 20 किलो ऑयल निकलेगा तो वेस्टेज जो आपकी होगी वो कितनी होगी? 80 किलो। तेल निकलवाया आपने कभी? सरसों का तेल तो बहुत निकलता है, जो बच्चे गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं वो काफी अच्छे जानते होंगे। सरसों का तेल जैसे हम कड़वा तेल भी बोलते हैं, है ना, वो आपने निकलवाया हो तो जैसे हम वहां पर जाते हैं, सरसों देते हैं, उसमें से तेल निकालने के बाद कुछ वेस्टेज बचता है। जैसे जूस भी आप निकालते हो, जैसे पल्प बोलते हैं, आप उसे पल्प भी बोल सकते हो। तो वो कह रहा है द मैटर लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज सोल्ड एट कैटल फील्ड एट द रेट ऑफ 12.5 पर केजी। जो बचता पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए इतने रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेच देते हैं। इसका मतलब यहां पर केजी प्राइस आपको दे रखा है, पर केजी प्राइस 12.5 जो वेस्टेज है इसका प्राइस दे रखा है 12.5 पर केजी। मूंगफली 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई। मूंगफली जो खरीदी थी वो 20 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदी गई थी। ठीक है, प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम है एंड द प्रोसेसिंग कॉस्ट इज ₹5 kg। समझ रहे हो, जब आप मूंगफली का तेल निकलने जाओगे तो उसके लिए पहले आप मूंगफली लेके गए 20 रुपए किलो की। अब जिससे तेल निकलवाओगे उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा। जैसे आटा पिसवाते हो, आटा पिसवाते नहीं, गेहूं पिसवाते हो, तो गेहूं पिसवाते हो उसका आटा, तो उस कंडीशन में चक्की वाला आपसे पैसे लेता है। सेम ऐसे ही वो अगर आप 1 किलो मूंगफली पिसवाओगे तो उसके लिए 5 रुपए पर केजी आपकी कॉस्ट लगेगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 20 रुपए किलो की मूंगफली खरीद रहे हो, 5 रुपए किलो पिसवाने के लिए दे रहे हो, ऑयल निकलवाने के लिए, तो 25 रुपए पर केजी आपकी क्या हो गई? कॉस्ट। तो ये कॉस्ट 20 रुपए नहीं होगी, ये कॉस्ट होगी आपकी 25 रुपए। ठीक है, और इस 25 रुपए केजी के बाद एट व्हाट प्राइस शुड द ऑयल बी सोल्ड टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट प्राइस। अरे भाई समझ रहे हो आप? ये देखो अलग से समझाते हैं आपको। नट का प्राइस कितना हो गया? 20 रुपए। प्रोसेसिंग फीस कितनी हो गई? 5 रुपए। कितने रुपए चाहिए? 25 रुपए आपका हो गया सीपी। ये 25 रुपए आपका हो गया सीपी। हमें चाहिए 20%, 25% का प्रॉफिट भी चाहिए। 25% नहीं, सॉरी 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो 20% का प्रॉफिट मतलब 30 रुपए में हमें बेचना है। यानी कि जितनी हम आपको मूंगफली खरीद रहे हैं वो 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचोगे, तब जाकर के आपको वहां से मिलेगा। ऐसे सोच सकते हो और ऐसे नहीं सोच सकते तो इतना ही रहने दो। ठीक है, ये देखो 25 रुपए। तो अब आप ये सोचिए कि आपने जो नट खरीदा है 100 किलो खरीदा है और 25 रुपए के हिसाब से टोटल कॉस्ट हो गई 2500 रुपए। ठीक है, इसको आपको 20% प्रॉफिट के साथ बेचना है। 20% प्रॉफिट मतलब 120% आपको लेना है। तो आपको बेच करके 3000 रुपए यहां से चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो आपने जो 2500 रुपए की मूंगफली में आपका जो खर्च हो रहा है उसको बेच करके आप 20% प्रॉफिट में 3000 रुपए कमाना चाहते हो। उस 3000 रुपए में से 80 किलो 12.5 के हिसाब से 12.5 इंटू 80 के हिसाब से आपकी 1000 रुपए की तो यही हो गई। 1000 रुपए की क्या हो गई? वेस्टेज। तो 1000 रुपए की अगर आपकी वेस्टेज हो गई और 3000 रुपए टोटल आपको 3000 रुपए टोटल आपको कमाने हैं, तो इसका मतलब जो ऑयल आपका जो बचा हुआ है 20 किलो, उस 20 किलो ऑयल को आपको 2000 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो 1 किलो को कितने रुपए में बेचेंगे? 20 से डिवाइड करेंगे तो 100 रुपए पर केजी। यही आपका आंसर। यही वो आपसे पूछ रहा है
कि ऑयल का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार आप नोट कर लीजिए। देखो बिल्कुल क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो बहुत सिंपल है। आप बाजार से मूंगफली लेके आए 20 रुपए किलो के हिसाब से और तेल निकलवाने के लिए जाते हैं। तेल वाला कहता है कि मैं 5 रुपए किलो के हिसाब से तेल निकालने का खर्चा लूंगा। तो 20 रुपए किलो खरीदने का और 5 रुपए किलो प्रोसेसिंग फीस, नहीं 25 रुपए 1 किलो पर हमारा खर्च हो रहा है। और हमने क्योंकि 100 किलो लिया है तो 100 किलो पर कितना खर्च हो जाएगा, 25 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए। तो 2500 रुपए तो हमने मूंगफली के तेल निकलवाने में ही इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हम इसको 20% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं। तो अगर हम इसको 20% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं तो हम इसको 3000 रुपए में बेचना चाहते हैं। ये मतलब हो गया, बिल्कुल हो गया। तो 3000 रुपए में हम इसको बेचेंगे तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। अब हमारे पास बेचने के लिए दो आइटम है, एक तो तेल और एक आपका वेस्टेज। वेस्टेज हमारे पास 80% है, मतलब 100 केजी में से 80 किलो वेस्टेज है, जो 12.5 रुपए प्रति केजी किलोग्राम के हिसाब से बिकेगी। यानी कि 1000 रुपए तो हमें यहीं से मिल जाएंगे। तो 3000 में से 1000 रुपए हमें मिल चुके हैं। तो इसका मतलब ये ऑयल जो है 20 किलो, हमें इसको ऐसे बेचना है कि यहां से हमें 2000 रुपए मिल जाए। तो 20 किलो ऑयल को बेचकर 2000 रुपए कमाना चाहते हो तो 1 किलो का प्राइस कितना हो गया, 100 रुपए पर केजी। यही आपका आंसर, और यहीं पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है समाप्त। थोड़ा सा कमेंट्स का इश्यू रहा है आज, बोलते हैं इसको ठीक कराते हैं। तब तक आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, फिर भी क्लियर ना हो तो हमसे कल पूछ लीजिएगा। ठीक है, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो कल से सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए महारथी हो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।